हाय दोस्तों, कैसे? उम्मीद करता अच्छा ही अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छा हूँ। भाई आज हम जो बात करेंगे पोलैंड वर्क परमिट के रिलेटेड। तुमने नीचे टाइटल देख ही लिए होंगे, थंबनेल देख लिया। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा आज। पोलैंड का क्या क्या प्रोसीजर है, कैसे अप्लाई करते हैं, क्या क्या स्टेप बाय स्टेप A to Z इंशाल्लाह बात करूंगा। थोड़ी सी वीडियो बड़ी होगी, 8 से 10 मिनट की वीडियो हो सकती है, कोशिश करूंगा उससे कमी करने की। भाई जैसे कि आप एजेंसी के पास जाते हो, अच्छे कंसल्टेंट के पास, मैं तो हमेशा यही बोलूँगा अच्छा कंसल्टेंट चूज़ करो। बहुत इंपॉर्टेंट, आपका वक्त आपका पैसा बचने के लिए अच्छी एजेंसी। स्टार्ट में थोड़ा मेहनत करो, फिर आगे चल के आपका ही भला है। अब स्टार्ट में ही सोचेंगे हाँ ये एजेंट ओके चलेगा, तो ऐसा मत करो। स्टार्ट में थोड़ा मेहनत करो, एजेंसी के बारे में पूरा पता करो, उसका चिट्टा पूरा खोल दो, उसके बाद अप्लाई करो। क्योंकि भाई पैसा आपका है, वो फ्रॉड किया, अगर वो कुछ गलती करता है तो पैसा किसका फंसेगा? आपका फंसेगा। और हम कितना तकलीफ से पैसा लाते हैं मुझे पता है। तो भाई जैसे कि एक अच्छी एजेंसी चूज़ करते हो, अप्लाई करते हो। अप्लाई करने के लिए क्या चाहिए? सिर्फ और सिर्फ आपका पासपोर्ट का एक कॉपी, फ़ोटो भी उसको लेके आके बता सकते हैं। कुछ ओरिजिनल नहीं देना कभी भी, कोई भी कंसल्टेंट को ओरिजिनल नहीं देना। पासपोर्ट का कॉपी लेके आके उसको बताना है, वो चेक करके आपको बताएगा 24 से 48 घंटे के अंदर क्या हमारा स्किल के लायक का कोई जॉब है कि नहीं है, तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो उस टाइम पे आपको, जैसे कि आप इंडिया से अप्लाई कर रहे हो, उस टाइम पे आपको कम से कम 2-4 हज़ार 5,000 रुपये इंडिया का पैसा, या अगर कतर का बोलूँ तो 500 रियाल आपको देना है। और 24 से 48 घंटे में आपको मेल आएगा। हाँ आपको कंफर्मेशन, आपको काम मिल जाएगा क्या नहीं मिलेगा, जो भी है मेल के जरिए से बताया जाएगा। अगर नहीं बोलेंगे, जो आपने टोकन पैसा दिया है ना, वो आपको रिटर्न मिल जाएगा। और मोस्टली ऐसा होता नहीं है, वो आपको कोई भी काम थमा ही देंगे, टेंशन मत लो। तो जैसे ही आपको मेल आता है तो आपको ऑफिस जाना है, बैठ के बात करना है, जो भी एक अमाउंट डिसाइड किए। जैसे कि इंडिया का पैसा 5 लाख 6 लाख, क्योंकि पोलैंड सेंजन कंट्री है भाई, सैलरी भी अच्छी होती है। 5 लाख 6 लाख आपको पे करना रहता है। तो जब स्टार्ट करते हैं, जब मेल आने के बाद आपको तकरीबन 1 लाख या 1.5 लाख रुपये आपको देना है और प्रोसीजर स्टार्ट करना है। और उस टाइम पे कोई डॉक्यूमेंट्स आपका जमा नहीं करना है, बस आपका पासपोर्ट कॉपी उनके पास है, बस हो गया। जैसा कोई भी फैक्ट्री वर्कर, लेबर, ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर, हैवी ड्राइवर, कंपनी, वेयर हाउस, इस जैसे काम में अप्लाई करते, तो अप्लाई करने के बाद 1-1.5 लाख रुपए देके आ जाते हैं। तकरीबन 1 से 2 महीने के बीच में ऑफर लेटर आएगा आपको। और पोलैंड का मोस्टली अलग अलग ही आता है। 1 से 2 महीने या 1.5 महीने के अंदर अंदर आपको ऑफर लेटर आता है, जो कि इन्विटेशन लेटर बोला जाता है। वो आएगा। वो आने के बाद आपको फिर ऑफिस जाना है, ऑफिस पे उस डॉक्यूमेंट्स पे साइन करना है। साइन करने के बाद आपको कुछ पैसे वापस 1-1.5 लाख रुपए दे के वापस आपको आना है। आपका जो ऑफर लेटर है उसका कॉपी लेके आपको आना है। और उसके फिर 1 से 1.5 महीने के बाद आपको आएगा कॉन्ट्रैक्ट लेटर। और उसका भी सेम प्रोसीजर है, आपको जाना ऑफिस में, डॉक्यूमेंट्स पे साइन करना है और पैसा पे करना है और वापस आना है आपका डॉक्यूमेंट्स लेके फिर से। तो उसके 2 महीने के आसपास या 15-20 दिन में भी हो सकता है आपको फाइनली आएगा वर्क परमिट। वर्क परमिट आने के बाद आपको जाके डॉक्यूमेंट्स पे साइन करके जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके आए हैं वहाँ पर, वो आपको लेके आना है। जितने भी ओरिजिनल आए हैं वो आपको लेके आना है। सुन लो, ऑफर लेटर, कॉन्ट्रैक्ट लेटर और वर्क परमिट ओरिजिनल आपको दिया जाएगा, आपको लेके आना है। ये सारा डॉक्यूमेंट्स आने के बाद अभी आपको लगेगा आपके तरफ से सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, जो कि सबमिशन किया जाता है एम्बेसी को। एम्बेसी को सबमिशन करने के टाइम पे आपका पासपोर्ट का कॉपी, ठीक है, और आपका जो डॉक्यूमेंट्स है पोलिश लैंग्वेज में कन्वर्ट करके सब सबमिशन किया जाता है। और कोई फीस वगैरह नहीं है, एम्बेसी का कोई फीस वगैरह नहीं होता है, सबमिशन होता है। उसके बाद आपको मेल आता है क्या सक्सेसफुली सबमिशन हो गया क्या नहीं है, क्या भी जो भी है मेल आता है सबमिशन हो गया। तो मेल आने के बाद
वीकली वन टाइम आपको आएगा ड्रॉ, वीकली वन टाइम। हर कंट्री का अलग अलग डेट है, टाइम है। जैसे कि सऊदी में फ्राइडे है और कतर में सैटरडे है और इंडिया में दो टाइमिंग डिवाइड है, संडे और मंडे डिवाइड है। नॉर्थ साइड शायद संडे आता है और हाँ नॉर्थ में संडे आता है और साउथ में शायद मंडे आता है, डिवाइड होता है अलग अलग। तो ड्रॉ आना सिस्टम स्टार्ट हो जाता है। उस टाइम पे आपको क्या करना है, बैंक स्टेटमेंट कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपए का बैंक स्टेटमेंट, 3 to 4 मंथ या 5 मंथ या 6 मंथ, कम से कम 3 to 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट आपको रखना है। और जब आपका एजेंट बोलेगा, जब आपका अपॉइंटमेंट आ जाएगा, उस टाइम पे आपको पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, आपका वर्क एक्सपीरियंस, शादी हो गई, शादी की जो सर्टिफिकेट होता है वो, आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स है उसका डॉक्यूमेंट्स का कॉपी, वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, मैरिज हो गया, ये सब बता दिया। एजुकेशन सर्टिफिकेट, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है एजुकेशन सर्टिफिकेट ये सब चीज़ों में। और जिस काम के लिए अप्लाई किए उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट याद रख लेना, जिस काम के लिए अप्लाई किया उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, बैंक स्टेटमेंट, आपका पासपोर्ट पे कम से कम 1 से 1.5 साल पे वैलिडिटी रहना चाहिए जब अपॉइंटमेंट आता है उस टाइम पे। ये सारा डॉक्यूमेंट्स आपको साथ में लेके जाना है। जब आपको ड्रॉ आता रहेगा उस टाइम, उसमें एक ड्रॉ में से आपको आएगा अपॉइंटमेंट, और अपॉइंटमेंट आ गया आपको जब ड्रॉ में आता है लिख के, तो भाई आपको आज समझ लो 1 तारीख है तो ड्रॉ में लिख के आएगा 15 तारीख, 14 तारीख, 20 तारीख को आपका अपॉइंटमेंट है, इस डेट पे, इस टाइम पे आपको एम्बेसी आना है। भाई आधा टाइम के साथ भी आपको बताया जाएगा। तो एम्बेसी में आपको बुलाया जाता है अपॉइंटमेंट में, और वहाँ पे एम्बेसी में जाने के बाद आपको फीस जो है पे करना है, एम्बेसी फीस है पे करना है। हर किसी स्टेट कंट्री का अलग अलग है। अगर किसी को डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उनको बता दूंगा कितना है। तो पे करना है, और पहले ऐसे ज़्यादा एम्बेसी में कुछ ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, बस काम के रिलेटेड पूछते हैं, क्या कंपनी है, कंपनी का क्या आपको काम में है आप, ये सब वगैरह पूछा जाता है, और कुछ भी नहीं पूछते, याद रख लेना। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आज से पहले कुछ पूछते थे, इंटरव्यू में पूछते थे, इंग्लिश में सवाल जवाब होता था, बट आज की तारीख में कुछ ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, ये सब हो गया। आपको भेज दिया जाएगा, पासपोर्ट लेने के बाद आपको भेज दिया जाएगा, और आपको उसी टाइम पे डेट बोल देंगे, इस डेट पे आ जाओ, आपका पासपोर्ट लेके जाओ। और आपको फिर उस डेट पे जाना है, पासपोर्ट लेना है, पासपोर्ट लेके खोल के देखना है पासपोर्ट वीज़ा लगा है क्या नहीं लगा है। ये है इसका प्रोसीजर A to Z, ये है इसका रूल्स एंड रेगुलेशन। कुछ भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक कराना है मुझसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल पे मैसेंजर का लिंक है, और एक रिक्वेस्ट बोलूँगा कि मैसेंजर पे लिंक होने के बाद कोई भी डॉक्यूमेंट चेक करवाना है तो ज्वाइन बटन यानी कि मेंबरशिप पे ऐड हो जाओ। तो इंशाल्लाह आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो फिर मिलेंगे। टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफिज़।